अब कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है समझो। यहाँ कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब कौन सा कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है? जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होगा, जिसमें हाइड्रोजन कंटेन होगा। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। ये सभी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कुछ कुछ कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, वो कुछ अलग है। अब देखो कौन कौन सा कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इथेनॉल, इथेनल, इथेनोइक एसिड, यूरिया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप देखो जो मीथेन है, कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। जैसे मीथेन है, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -182 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है -161 डिग्री सेल्सियस। और ये रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली -161 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया तो 25 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा होता है तो गैसियस फॉर्म में होगा। ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -63 डिग्री सेल्सियस, वहीं बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इथेनॉल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ 78 डिग्री सेल्सियस तक ये जो है ना बॉइल नहीं हुआ है। 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा तो ऑब्वियसली 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में होगा। इथेनोइक एसिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 17 डिग्री सेल्सियस बट बॉइलिंग पॉइंट है 18 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि ये जो है कोवैलेंट नेचर का होता है। इसमें आयन्स नहीं बनता, आयन कंटेंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कैटायन एनायन बनेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर्स इन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बात है ना कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये पहले नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन्ड होता था, नेचुरल थिंग्स से, मतलब प्लांट मटेरियल से, एनिमल मटेरियल से ऑब्टेन्ड होता था। ऐसा हम लोगों का मानना था कि ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा कौन कहता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल से ही बनाया जा सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिच वोहलर, इन्होंने 1828 में ये प्रूव कर दिया कि जो यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो माना जाता था कि सिर्फ एनिमल बॉडी के अंदर होता है, एनिमल बॉडी से प्रिपेयर होता है। लेकिन वोहलर ने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया बाय एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4CNO ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया अमोनिया के। और ये वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी नेचुरली साइंटिफिकली बनाया जा सकता है। याद रखो कि कार्बन का कुछ कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बोनेट्स है, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है और कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, कार्बाइड्स है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिस्ट में नहीं आता है।
अंडरस्टूड। अच्छा, जो भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होता है, मतलब कार्बन जो है ना, एक तरह से देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑलरेडी नॉन एट प्रेजेंट मोर देन 5 मिलियन। मोर देन 5 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है अभी तक। एंड मेनी मोर न्यू कार्बन कंपाउंड्स आर बीइंग आइसोलेटेड और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एवरी डे। हर रोज कितना सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हर रोज लेबोरेटरी में बनाया जाता है। In fact, number of carbon compounds alone is much more than the number of compounds all other element take together. बाकी जितना भी एलिमेंट्स है, सब जितना कंपाउंड नहीं बनाया है अभी तक, उससे ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स है। अच्छा, ये जो रीजन है कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसको कैटेनेशन बोला जाता है। कार्बन कंपाउंड के साथ सेल्फ लिंक हो जाता है कार्बन, इसको बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन, और इसका टेट्रावैलेंसी होता है। ये दो मेजर रीजन के कारण जो है कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज दैट कार्बन एटम कैन लिंक विथ वन अनदर बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। और सिर्फ लॉन्ग चेन ही नहीं, लॉन्ग चेन के साथ ब्रांच चेन भी बनाता है, क्लोज चेन भी बनाता है, जिसकी वजह से कार्बन का लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स है। अनदर रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, इज द वैलेंसी 4, टेट्रावैलेंसी। ये रीजन है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप्स जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत तरह का टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे इसमें से कुछ पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे हम लोग पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स के बारे में, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स, अब समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। कार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बना हुआ है, वैसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, ये हो गया, इथाइन हो गया, ये सबको हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है वो नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का दो टाइप होता है मेनली, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। अल्केन जिसका नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन को बोलते हैं। अल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कंटेन होता है, कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, जैसे अल्केन ग्रुप होता है, अल्केन ग्रुप अभी स्टडी करेंगे। अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स दो तरह का होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो तरह का मेनली होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं अल्केन, याद रखो क्या बोलते हैं? अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो होता है, क्या क्या? एक अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन।
अल्कीन और अल्काइन। याद रखना अल्केन में क्या लगा हुआ है, ANE। अल्कीन का स्पेलिंग में क्या लगा है, ENE, और अल्काइन में YNE। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब यहां n जो है ना नंबर है, ठीक है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 n के जगह ये सब हम लोग पुट कर सकते हैं। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n, C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन। अब देखो सिर्फ यहां से 2n को +2 को हटा दो तो क्या बन जाएगा, CnH2n। CnH2n हो गया अल्कीन के लिए, एक +2 हटा दिए तो अल्कीन बन गया, और एक 2 और माइनस कर दिया जाए तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n और -2 कर दो, ये हो गया अल्काइन। अब देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे अगर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, n के जगह 1 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2, मतलब क्या हो जाएगा, C को C1 है तो C रखो सिर्फ, और ये क्या हो जाएगा 2 1 + 2 + 2 4, CH4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ n का वैल्यू तुम 1 पुट करो तो C1H2 × n का वैल्यू क्या पुट करना है, 2, अच्छा 1 पुट करना है, n का वैल्यू 1 पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा CH2। अब यहां पर अगर n का वैल्यू 1 पुट करो तो CnH2n-2 तो क्या हो जाएगा C, अच्छा वो n के जगह हमें क्या पुट करना था, n के जगह 1 पुट करना था तो n के जगह 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 2 - 2 0, CH0 हो जाएगा। अच्छा यही वजह है ना, ये तो एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पर H4 है। अगर हम मीथेन का CH4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, C रहेगा और चारों तरफ 4 बॉन्ड होगा जो इस तरह का हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ फुलफिल हो जा रहा है तो मीथेन एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम बोलेंगे CH2 तो CH तो 2 तरफ लगा, लेकिन बाकी का कार्बन का तो 4 बॉन्ड होता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये होता ही नहीं है, समझ गए, ये बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, इस तरह से ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो C1 में सिर्फ क्या आया, मीथेन, इसका नाम मीथेन है। अब क्यों मीथेन है आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो जब n = 2 हो जाएगा तो अल्केन ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला बताए, CnH2n+2, इसमें n का वैल्यू 2 पुट कर दो तो देखो हम लोग क्या करेंगे, C2, H कितना होगा, इसका ट्वाइस करो और 2 प्लस कर दो, 2 है तो 2 का ट्वाइस कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 है तो 2 का ट्वाइस कर दो, 2 2 जा क्या हो गया 4, और 4 में 2 प्लस कर दो तो क्या हो गया 6। तो ऐसे करना है, हाइड्रोजन कितना होगा, जितना कार्बन है उसका ट्वाइस करना है और 2 प्लस कर देना है, मीन्स हाइड्रोजन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज टू मोर देन ट्वाइस द कार्बन एटम। आई बात समझ में, मतलब आ जाएगा H6। अच्छा अल्कीन ग्रुप में तो सिर्फ क्या है CnH2n, तो CnH2n मतलब हाइड्रोजन कितना है, जितना कार्बन है इसका 2 गुना, इसका ट्वाइस, तो याद रखना यहाँ क्या हो जाएगा C2 और H हो जाएगा 4, C2H4। अच्छा अल्कीन ग्रुप में क्या करना है, जितना कार्बन है उसका पहले ट्वाइस करना है और 2 माइनस कर देना है, 2 गुना करना है और 2 माइनस कर देना है, तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, पहले 2 का ट्वाइस करो, 2 2 जा हो गया 4 और 4 में कर दो -2 तो क्या आ जाएगा 2, मतलब क्या होगा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो हो जाएगा C2H2। इसी तरह से अगर हम देखें कि n = अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या आएगा C3H कितना होगा अल्केन ग्रुप में,
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तीनों का अलग अलग जनरल फॉर्मूला है। अल्केन ग्रुप में क्या आएगा, तो पहले 3 का ट्वाइस कर दो, 3 2 जा 6, और 6 में 2 प्लस कर दो 8, तो C3H8। इसी तरह से अल्कीन ग्रुप में क्या आएगा, C3 और सिर्फ ट्वाइस कर दो, 3 2 जा 6। अल्काइन ग्रुप में क्या होगा, तो C3 ट्वाइस करके 2 माइनस कर दो इस बार, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, C3H4। इसी तरह से N का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं, N का वैल्यू ले लेते हैं 4, तो अल्केन ग्रुप में क्या आएगा, C4, H का वैल्यू 4 2 जा 8 प्लस 2 10, दो गुना करना है और दो जोड़ देना है, ये हो गया अल्केन। अल्कीन ग्रुप में क्या आएगा, तो देखो C4H8 सीधा ट्वाइस कर देना है। अल्काइन ग्रुप में क्या आएगा, C4H6 ट्वाइस करके 2 माइनस कर देना है। यहीं पर अगर हम लोग n इज इक्वल टू लेते हैं 5, तो क्या आ जाएगा, देखो C5H12, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। इसी तरह से अल्कीन ग्रुप में C5H10, अल्काइन में C5H8। इस तरह से n इज इक्वल टू लेते हैं 6, तो क्या हो जाएगा, C6H14, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, C6H12, C6H10 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेमिंग कैसे करते हैं, तो नेमिंग के लिए तुम पहले समझ लो, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उसको n लिखेंगे। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका नेमिंग में मिथ लिखना, क्या लिखना, मिथ। अगर n का वैल्यू 2 है तो क्या पढ़ेंगे, इथ से स्टार्ट करेंगे। अगर n का वैल्यू 3 है तो लिखेंगे प्रोप, याद रखना PROP, प्रोप। n का वैल्यू 4 है तो लिखेंगे हम लोग ब्यूट, बट नहीं इसको पढ़ना, ब्यूट पढ़ना। n का वैल्यू 5 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, पेंट। अगर n का वैल्यू 6 है तो इसको पढ़ेंगे हेक्स। n का वैल्यू 7 है तो इसको पढ़ेंगे हेप्ट। n का वैल्यू 8 है तो इसको पढ़ेंगे ऑक्ट। n का वैल्यू 9 है तो इसको पढ़ेंगे नॉन। ठीक है, नॉन। एंड n का वैल्यू 10 है इसको पढ़ेंगे डेक। इतना याद रखो। अब देखो, अगर अल्केन ग्रुप से हो तो इसमें, अगर अल्केन ग्रुप से हो तो इसको ये मिथ में ANE जुड़ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा मिथेन। इथ में ANE लगा दो तो बन जाएगा इथेन, ANE लग जाएगा। प्रोप में ANE लगा दो तो बन जाएगा प्रोपेन, प्रोप और ANE, प्रोपेन। ब्यूट में लगा दो ANE तो ब्यूटेन। पेंट में लगा दो ANE तो पेंटेन, ऐसे बन जाएगा। हेक्स में ANE लगा दो तो बन जाएगा हेक्सेन। हेप्ट में, हेप्ट से बन जाएगा हेप्टेन। इस तरह से ऑक्ट में ANE लगा दो तो बन जाएगा ऑक्टेन। इस तरह से ये बनेगा नॉनेन, ये बन जाएगा डिकेन। आई बात समझ में। यही चीज अल्केन ग्रुप में नहीं, अगर ये अल्कीन ग्रुप में हो, अल्कीन, तो अल्कीन ग्रुप में लास्ट में सफिक्स क्या है, ENE। ENE, तो तुम्हें क्या लगाना है, ENE लगाना है। अब देखो, अल्कीन ग्रुप में मीथेन, मीथीन तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा था। मीथीन को तो हम लोग काट दिए थे यहाँ पर ना शुरुआत में, देखो इसको कैंसिल कर दिए थे कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो मीथीन वाला वर्ड यहाँ पर अल्कीन ग्रुप में नहीं आएगा, इथीन आएगा, याद रखना। ETHENE लगा देना, इथीन। इसी तरह से आ जाएगा प्रोप, और प्रोप में आ जाएगा ENE, प्रोपीन। 1 मिनट। प्रोपीन। अच्छा, जो ब्यूट है तो ब्यूट में ENE लगा दो तो क्या आ गया, ब्यूटीन। पेंट में ENE लगा दो तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। ENE सब में लग जाएगा। इस तरह से हो जाएगा हेक्सीन। इस तरह से हो जाएगा हेप्टीन, ENE लग रहा है सब में। ऑक्टीन हो जाएगा, ऑक्टीन। इस तरह से आ जाएगा नॉनीन। इस तरह से आ जाएगा डिकेन। आई बात समझ में। अगर यही अल्काइन ग्रुप से हो, अल्काइन, अल्काइन ग्रुप से हो, जिसमें YNE लास्ट में लगा रहता है, अब फर्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सेकेंड N इज इक्वल टू 2 से इसको पढ़ेंगे हम लोग इथाइन। फिर क्या आ जाएगा, प्रोपाइन, YNE लग जाएगा, समझ आया। इस तरह से आ जाएगा ब्यूटाइन, YNE, ब्यूटाइन। फिर पेंटाइन, पेंटाइन, YNE। फिर हेक्साइन, HEX,
YNE, हेक्साइन, हेप्टाइन, हेप्टाइन, इस तरह से हेप्टाइन लगेगा। ऑक्टाइन, N इज इक्वल टू 8 पे, ऑक्टाइन, नोनाइन, नोनाइन, और डिकाइन, डिक और YNE लगेगा। मतलब अल्केन ग्रुप में ANE लगाना है, अल्कीन में ENE और अल्काइन में YNE। चलो यहां पर देखो, इस तरह से देखो, यहां पर पहला वाला जो हम लोग कॉलम बनाए हैं वो अल्केन के लिए बनाए हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। मतलब अल्काइन को पहचानने का तरीका क्या है, कितना हाइड्रोजन है। अगर नंबर ऑफ कार्बन का ट्वाइस से 2 ज्यादा है तो समझ जाना अल्केन है, और हाइड्रोजन अगर नंबर ऑफ कार्बन का सिर्फ ट्वाइस है तो समझ जाना अल्कीन है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन का 2 ट्वाइस से 2 लेस है, कम है 2, तो समझ जाना अल्काइन है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो चलो पहला वाला, फर्स्ट वाला जो हम लोग यहाँ बनाए हैं CH4, ये क्या है, N इज इक्वल टू 1 है, एक ही कार्बन है ना, तो N इज इक्वल टू 1 पे हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ पढ़ते हैं। और अल्केन ग्रुप है ना, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, इसलिए अल्केन ग्रुप है तो ANE लगेगा, इसका नाम हो गया मिथेन। अब यहां पर देखो, अगर कार्बन 2 है तो ऑब्वियसली 2 कार्बन पे इथ लिखते हैं, और कितना हाइड्रोजन है, 2 गुने से 2 ज्यादा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो अल्केन ग्रुप में आता है तो ANE लगेगा इसके नाम पे, हो जाएगा इथेन। लेकिन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से ट्वाइस है, 2 दूनी 4, 4 है हाइड्रोजन, कार्बन 2 है तो 4 हाइड्रोजन है, तो ये अल्कीन ग्रुप से हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथीन। याद रखो क्या बोलते हैं, इथीन। इसी तरह से जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के ट्वाइस से 2 लेस हो, आप कार्बन 2 है तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, और 4 में से 2 लेस कर दो तो हाइड्रोजन आ रहा है 2। तो जब हाइड्रोजन कार्बन से ट्वाइस हो और 2 लेस हो, ट्वाइस से 2 लेस हो, तो ये हो जाता है अल्काइन ग्रुप, तो इसका नाम है इथाइन। N इज इक्वल टू 2 है, कार्बन अगर 2 है तो ईथ से ही स्टार्ट होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इथेन, एक इथीन और एक इथाइन। पहचानने का तरीका, हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन अगर कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है तो ये अल्केन ग्रुप में है, ANE लगेगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन जितना है उससे ट्वाइस है, 2 गुना है, तो ENE लगेगा, और अगर का हाइड्रोजन कार्बन से 2 गुने से 2 कम है तो YNE लगेगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हो जाएगा। इस तरह से आप देखो N इज इक्वल टू 3 पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको N इज इक्वल टू 3 पे क्या पढ़ते हैं, मीथ, ईथ, प्रोप। N इज इक्वल टू 3 पे क्या पढ़ते हैं, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, इस तरह से ये हो जाएगा प्रोपाइन। बोलो समझ आया, क्योंकि यहां देखो हाइड्रोजन कितना 8 है, 6, 3 2 जा 6, 3 को पहले 2 गुना करो, 3 2 जा 6 और उसमें 2 प्लस कर दो 8, तो ये आ गया अल्केन ग्रुप। यही है पहचानने का तरीका। देखो 3 2 जा 6 सीधा 2 गुना है तो अल्कीन है ये, 3 2 जा 6 माइनस 2 कर दो तो 4 आ रहा है, तो ये प्रोपाइन हो गया। इसी तरह से यहां पर C4H10, देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, अल्केन ग्रुप से है। C4 के लिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, ब्यूट, और ANE लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। इस तरह से N इज इक्वल टू 5 पे ये क्या आएगा, पेंटेन, ये क्या हो जाएगा, पेंटीन, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। इस तरह से ये आ जाएगा हेक्सेन, ANE लगेगा, फिर हेक्सीन, ENE लगेगा, फिर हेक्साइन, YNE लगेगा। समझ आई बात। अब चलो हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाते हैं तुमको स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम तुमको सिखाएंगे, चलो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर सिखाएंगे तुमको कंडेंस्ड फार्मूला, फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलो एग्जाम्पल पे एक हम लेते हैं,
पेंटेन, पेंटेन। अब याद रखो क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो पेंट के लिए 5 होता है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। कितने नंबर पे आया? 5 नंबर पे। तो C5 ले लेंगे। और याद रखो ANE लगा हुआ है तो वो अल्केन ग्रुप से है, और अल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन के से कितना होता है, उसका ट्वाइस करके 2 ज्यादा होता है। तो 5 2 जा 10 और 10 + 2 12। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि अल्केन ग्रुप है भाई। हाइड्रोजन तो कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होगा। समझ गए? C5H12 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बताते हैं इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। लेकिन कंडेंस्ड फॉर्मूला से पहले तुम सीख लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब यहां लिख देते हैं कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये देखेंगे बाद में, ज्यादा समझ आएगा। कंडेंस से पहले सीखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है? C5H12। कार्बन कितना है भाई? 5 कार्बन है। तो याद रखो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, क्योंकि C5 है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे कि जो अल्केन ग्रुप होता है ना, वो हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट वाला जो हम पढ़ा रहे हैं अल्केन, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड भी होता है, और अल्काइन में सिंगल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो हम लोग तो अभी क्या है, पेंटेन का बना रहे हैं ना, तो पेंटेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखो 5 कार्बन है पेंटेन में, पांचों को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। अब याद रखना हर एक कार्बन के लिए तुमको 4 बॉन्ड बनाना है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसके लिए एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है, तुमको क्या बनाना है? 4। तो एक तो ऑलरेडी है, 2 3 4। अब देखो इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए ऑलरेडी है इधर एक, इधर एक, 2, तो 3 4। तो इसके लिए भी 4 हो गया। इस कार्बन के लिए भी देखो इधर है एक, इधर एक, तो 2 हो गया, 3 4। सबके लिए 4 बनाना है। इस तरह से इसके लिए भी 1 2 पहले से बना हुआ है, 3 4। इस तरह से इसके लिए भी एक तो देखो लेफ्ट साइड में पहले से है, यहाँ 2 3 4। अब सब में हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ लिख दो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो क्या आया? अरे भाई C5H12 आया कि नहीं? 12 हाइड्रोजन आया कि नहीं? ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब याद रखना जितना भी मिडिल में कार्बन है सब में 2-2 हाइड्रोजन लगा है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, तुम देखो तो यहाँ पर एक कार्बन है जिसमें 2 हाइड्रोजन लगा, एक इधर एक इधर। मिडिल में जो कार्बन है यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा, एक इधर एक इधर। ये जो हाइड्रोजन है इधर इधर 2-2 हाइड्रोजन लिखा है। लेकिन जो साइड साइड में जो होगा कार्बन, जैसे यहाँ जो साइड में है इसमें 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3। जो साइड में है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 3-3 हाइड्रोजन, और जो मिडिल में बीच में रहेगा उसमें 2-2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे कंडेंस्ड फार्मूला, यहां पर अच्छे से समझना। सबसे पहले वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन था? 3, तो लिख दो CH3। दूसरे वाले में 2 हाइड्रोजन तो CH2, फिर 2 हाइड्रोजन तो CH2, फिर लिखना CH2। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4। हमें 5 कार्बन बनाना है ना, तो लास्ट में क्या लिखना है? CH3, क्योंकि लास्ट में और फर्स्ट में और लास्ट में क्या रहेगा? 3-3 हाइड्रोजन रहेगा, इसलिए CH3 CH3, फर्स्ट में CH3, फर्स्ट में CH3 और बाकी सब में CH2। आई बात समझ में? ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला।
अब देखो, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझ आया तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर समझ लो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझना बहुत इजी है। देखो आप लोग क्या करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, एक काम करना, सब कुछ तुम पेन से बनाना, और इस तरह से जो बॉन्ड दे रहे हैं ना, इसको ना पेंसिल से बनाना। पेंसिल से, एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं। किससे बनाना है? पेंसिल से। देखो कैसे बनेगा। आपको पेन से क्या क्या बनाना है? कार्बन, जितना भी कार्बन है, जैसे हम यहां बना रहे हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। आई बात समझ में? हाइड्रोजन, अब देखो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कहां कहां पर है। पहले वाले कार्बन में तीनों तरफ हाइड्रोजन है, ऊपर, नीचे और लेफ्ट साइड में। तुम ऊपर में एक हाइड्रोजन बना दो, नीचे इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन बना दो, नीचे में एक हाइड्रोजन बना दो। सेकेंड वाले में ऊपर एक हाइड्रोजन है, नीचे एक हाइड्रोजन है। थर्ड वाले में ऊपर एक हाइड्रोजन है, नीचे एक हाइड्रोजन है। ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, नीचे भी एक हाइड्रोजन है। और लास्ट वाले में ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन है। ऐसे बना दो। अब देखो क्या करना है, समझ लो। तुमको क्या करना है ना, ये क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, जो पेंसिल से बनाना है। तुमको जो पेंसिल से बनाना है, हम यहाँ ग्रीन कलर से बना देते हैं, याद रखना। इससे ग्रीन कलर से, तो ग्रीन कलर से हम यहाँ पर ये बना ले रहे हैं। याद रखना, ग्रीन वाला तुमको पेंसिल से बनाना है। याद रखो क्या बनाना है, ग्रीन वाले को पेंसिल से बनाना है। एक बार जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करके देख लेना। जो जो हम ग्रीन कर रहे हैं वो तुम पेंसिल से कर लेना। ऐसे पेंसिल से बना लिए, ठीक है। अब क्या करना, जितना भी आप पेंसिल से बनाए हो, इसमें क्या करना, दोनों तरफ, जैसे एक लाइन जो पेंसिल से आपने बनाया, उसके दोनों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन डालना है। देखो दोनों तरफ इस तरह से, जो भी पेंसिल से बनेगा दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डालना है। तो चलो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इस तरह से सब में इलेक्ट्रॉन डालना है। देखो ऐसे जितना भी पेंसिल से बनाए हैं इसको इलेक्ट्रॉन डालना है। इसे डंबल की तरह बनाना। ये बात समझ में? इसे डंबल की तरह बना देना, सब में गोल गोल बना देना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ऐसे हम अगली बार से जब बताएंगे तो ये डंबल वाला तरीका से नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे। बस ये सीख लो, ये सीख लो। सब में डंबल बना दिए, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए यहां पर, इस तरह से। अब क्या करना है, तुमको हर एक हाइड्रोजन को एक गोल घेरा में बंद करना है, जो डंबल के साथ बंद होगा। एक हाइड्रोजन को इस तरह से देखना, एक डंबल के साथ तुमको बंद कर देना है। एक हाइड्रोजन को एक डंबल के साथ बंद कर देना है। हर एक हाइड्रोजन को दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करना है, मतलब डंबल के साथ बंद करना है, समझ लो। इस तरह से बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हाइड्रोजन है सबको एक एक डंबल के साथ बंद कर दो, इस तरह से। क्या समझ आ रहा है? हाँ, पूरा हाइड्रोजन के साथ पूरा घेरा में बंद करना, गलती मत करना। ये देख लो, अब लास्ट वाला हाइड्रोजन बच गया। इसको अब कार्बन को ना चार डंबल के साथ बंद करना है, जो उसके चारों साइड में मिल जाएगा, कंफर्म है। तो क्या करना, इसको चार डंबल के साथ बंद करना। देखो कार्बन के एक दो तीन चार, चार डंबल है, चार गो डंबल के साथ इसको ऐसे करके बंद कर दो। देखो आपको दिख जाएगा कि ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद हुआ है। जितना भी हाइड्रोजन है वो डुप्लेट फुलफिल करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन के साथ बंद होता है। और जितना भी कार्बन है वो ऑक्टेट फुलफिल करता है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। देखो दूसरा वाला कार्बन भी 4 डंबल के साथ बंद हो गया, तीसरा वाला कार्बन भी 4 डंबल के साथ बंद होने जा रहा है। बड़ा आसान है। चौथा वाला कार्बन भी 4 डंबल के साथ बंद होने जा रहा है, 4 गो लाइन के साथ बंद होने जा रहा है विथ इलेक्ट्रॉन। ये देख लो। हाँ, जो आपने पेंसिल से जो बनाया है, ये हाइड्रोजन को अच्छे से बना देते हैं। हाँ, जो आपने पेंसिल से बनाया है बाद में वो मिटा देना है।
आपने पेंसिल से क्या बनाया था, ग्रीन वाला जो आपने पेंसिल से बनाया है इसको हम मिटा देते हैं, आप भी मिटा देना, क्योंकि बनाया था पेंसिल से, आप इरेजर का हेल्प से इसको मिटा देना। ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। देखो अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। तो बड़ा आसान है। इसी तरह से आपको हेक्सेन बनाना हो तो हेक्सेन बना लो, ठीक है। आपको ब्यूटेन बनाना है, प्रोपेन बनाना है, जो भी बनाना है बन जाएगा। तो चलो एक हम जो है ना अल्कीन ग्रुप से लेते हैं, दूसरा लेते हैं जो कि है, चलो ब्यूटीन का बना देते हैं। क्या है, ब्यूटीन। अब याद रखना ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 नंबर पे आता है ब्यूट, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन अल्कीन ग्रुप में कितना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम का ट्वाइस होता है, सिर्फ 2 गुना। तो 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 8। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। ये किस ग्रुप से है, ब्यूटीन अल्कीन ग्रुप से है। किससे, अल्कीन ग्रुप। याद रखना ENE लगा हुआ है, इसलिए तो इसका नाम में ENE लगा हुआ है। देखो, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, मीथ इथ प्रोप ब्यूट। समझ गए। हाँ ये W नहीं है, ये वाला ना U है, तुम लोग W मत पढ़ लेना, U लिखते हैं इस तरह से, ब्यूटीन। समझ गए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होता है, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला से पहले तुम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझो, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला अच्छा से समझ आएगा। तो पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ब्यूटीन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आप 4 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दो। लेकिन याद रखना अल्कीन ग्रुप में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो आप लास्ट वाला, फर्स्ट वाला, बीच में कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा दो। चलो हम लास्ट में एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब इससे क्या होगा, अब देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगा। कैसे, पहला है कार्बन में कितना बॉन्ड है, पहले से ऑलरेडी एक बना हुआ है, तुमको और 3 बनाना है, क्योंकि तुमको 4 पूरा करना है। तो 1 2 3 4। दूसरा वाला कार्बन में 2 बॉन्ड है, एक लेफ्ट में एक राइट में, आपको क्या करना है, 2 और बनाना है, 4 बनाना है, 3 4। अब देखो इस वाले तीसरे वाले कार्बन में तो 2 ही बॉन्ड है, और इधर एक बॉन्ड 3, तो 2 और एक 3, तुमको एक बनाना है, तो ऊपर बना दो, और नहीं मन हो तो नीचे बना दो, कहीं भी एक बना दो। तो 4 इसका पूरा हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है इसमें भी तो 2 है, लेफ्ट साइड में 1 2। अब तुमको क्या करना है, एक और बनाना है, 2 और बनाना है, तो एक हो गया इधर, एक हो गया इधर। अगर ऊपर बनाने का मन नहीं हो नीचे बना लो। आई बात समझ में। तो सब में हाइड्रोजन लिखो, कितना हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 और 8। देखो 8 पूरा हो गया। आई बात समझ में। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। याद रखना अल्कीन ENE वाला जहां नाम आएगा एगो डबल बॉन्ड लगाना है। अब इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला क्या होगा, तो पहला वाला कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, दूसरा वाले पे 2 हाइड्रोजन, तीसरे पे 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन। तो ऐसे करके याद रखना। अब देखो अगर याद नहीं भी हो तो डायरेक्ट हम कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला के लिए सबसे पहले हम यहाँ CH3 डाल देते हैं। तो 3 हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, तो एक बॉन्ड लगा दो, 4 हो गया। इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं हम CH2। देखो एक बॉन्ड यहाँ पहले से लगा है, 2 हाइड्रोजन लगाए 3 और एक बॉन्ड 4 हो गया। अब यहाँ पर एक कार्बन लगा के डबल बॉन्ड लगा देना। अब देखो 1 2 3 पूरा हो गया, तो हाइड्रोजन एक ही ना होगा, 4 हाइड्रोजन मिलके 4, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, 4 हो गया। अब अगला जो आएगा चौथा नंबर वाला, यहाँ सीधा CH2 लगेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से है और 2 हाइड्रोजन। बिल्कुल इससे कंपेयर करो। फर्स्ट में C में 3 हाइड्रोजन तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, फिर क्या है 2 हाइड्रोजन कार्बन में तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड लगा दो, फिर यहाँ पर है कार्बन में एक H तो CH हो गया,
फिर डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड लग गया, फिर कार्बन में 2 हाइड्रोजन तो CH2 हो गया, आसानी से बन गया कंडेंस्ड फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है। क्या बनाना है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायरेक्ट बताते हैं बिना पेंसिल का, तो ध्यान से सुनना। C4 है तो 4 कार्बन पहले बना लो। क्या बोले थे? पहले कार्बन में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, साइड में एक इलेक्ट्रॉन, नीचे एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड था तो 4 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो क्या करना है, जिधर डबल बॉन्ड है ना उधर दो इलेक्ट्रॉन लगाना है, जिधर सिंगल बॉन्ड है उधर एक इलेक्ट्रॉन लगाना है, और नीचे एक हाइड्रोजन है तो नीचे एक इलेक्ट्रॉन लगाना है। अब देखो इसी तरह है ना। अब इस वाले लास्ट वाले कार्बन में लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में एक हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे एक हाइड्रोजन है तो नीचे 1 इलेक्ट्रॉन। अब जहां जहां एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हर जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, और हर एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन जरूर लगाना, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। देखो यहाँ जहां जहां हाइड्रोजन था वहां वहां हम हाइड्रोजन लगा दिए। अब क्या करना, हर एक हाइड्रोजन को एक 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर देना, क्योंकि इसे पूरा करना है डुप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आई बात समझ में? अब कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना है, तो कहां से 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के आसपास तुमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन से बंद कर देना, क्योंकि कार्बन को ऑक्टेट फुलफिल करना होता है। अब ये वाला कार्बन को भी ऑक्टेट फुलफिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको भी बंद कर देना है। देखो ऑक्टेट इसका फुलफिल हो रहा है। इस तरह से इस कार्बन को भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी बंद हो जाएगा, याद रखो। ये बना। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो वहां वहां कॉमन ये हो जाएगा, याद रखना। ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बना था, तो दोनों शेयरिंग कर रहा है ना, इसलिए इधर से भी सर्कल लगा, इधर से भी सर्कल लगा, शेयरिंग कर रहा है। अंडरस्टूड? इस तरह से ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर आपको बनाना है इथीन के लिए, किसके लिए? इथीन, याद रखो इथीन, तो इथीन में क्या होता है? कार्बन 2 होता है, C2 और H कितना होगा? 4। अगर आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखो तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, CH2 CH2। देखो 2 बॉन्ड लगा, 2 हाइड्रोजन लगा, तो 4 पूरा हो गया। 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है तो 4 पूरा हो गया। स्ट्रक्चर तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। स्ट्रक्चर कैसे होगा? 2 कार्बन 2 बॉन्ड के साथ 3 4 3 4 हो गया। हाइड्रोजन लगा दो, ऊपर नहीं लगाना तो नीचे लगा दो। इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। और बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो जहां पर 2 बॉन्ड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाओ, जहां 2 बॉन्ड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां सिंगल इलेक्ट्रॉन। जिधर जिधर हाइड्रोजन है उधर उधर हाइड्रोजन लगा के एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दो। सिंपल। हाइड्रोजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन से बंद कर दो, 2-2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को बंद करो। ये बन रहा है इथीन के लिए। और कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करो। देखो इधर से 2, इधर से 2, इधर से 4, 2 2 4, और इधर से हो गया 4, 8 हो गया। इधर से 2 2 2, इधर से 4, इधर से 2 हो गया 8, तो ये बन गया। अब देखो अल्काइन ग्रुप के लिए एक हम बताते हैं। तो अल्काइन ग्रुप के लिए क्या है? सबसे पहले है इथाइन। इथाइन इथाइन के लिए क्या होगा? इथ के लिए 2 लेते हैं कार्बन, और YN के लिए, E के लिए
जितना कार्बन है उसका ट्वाइस करो और 2 लेस कर दो, तो इथाइन हो गया C2H2, 2 2 जा 4, 4 - 2 कर दो तो H2 आ जाएगा, C2H2। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला बनाने के लिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो 3 बॉन्ड तो ऐसे ही हो गया, एक बचा वो हाइड्रोजन आ जाएगा CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। समझ गए? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ बन गया, तो तीन 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 बॉन्ड तो बन गया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रहेगा, 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो जहां 3 बॉन्ड है 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक कार्बन में 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, जहां पर इधर सिंगल बॉन्ड है उधर सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा दो, दोनों का 4 4 हो गया ना। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है, अब एक एक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर दो, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद कर दो, कुछ इस तरह से, इधर से 6 इधर से 2, 6 2 8, इधर से 6 इधर से 2, ये क्या हो गया 8, तो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट फुलफिल हो गया। ठीक है, एक बड़ा वाला बनाते हैं, जैसे हम एक ले लेते हैं हेक्साइन ले लेते हैं, क्या हेक्साइन। चलो हेक्साइन क्या होता है? C6H क्या होगा, ट्वाइस करो और 2 माइनस कर दो, 6 2 जा 12 - 2 10 हो जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला बनाना हो तो लिख दो, सीधा लिखो CH3 CH2 CH2, देखो CH2, अब थोड़ा रुक जाओ, 1 2 3 4 हो गया, 5वां नंबर कार्बन जैसे आएगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो 3 बॉन्ड और इधर 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरा हो गया, तो इसके पास कोई H नहीं लगेगा, और फिर यहाँ पर C लगेगा और एक H लग जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड हुआ, हाइड्रोजन मिला के 4 बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना हो तो 1 2 3 4 5 6 लेना था ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक लास्ट वाला कार्बन में तुम ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब हाइड्रोजन कहां कहां लगेगा, तो फर्स्ट कार्बन के लिए 1 बॉन्ड बना हुआ है और 3 बनाना है क्योंकि 4 पूरा करना है। दूसरे वाले कार्बन के लिए 2 बॉन्ड बना है तो और 2 लगेगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसके लिए भी 2 बना हुआ है तो 2 और लगेगा, 4 हो जाएगा। इसके लिए भी 2 बॉन्ड है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बना दो, 4 हो गया। इसके लिए ऑलरेडी 4 फुलफिल है, 1 2 3 ऑन द राइट साइड, 1 ऑन द लेफ्ट साइड, तो 4 हो गया। इसके लिए 3 बना हुआ है, एक और बना दो, 4। हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, देखो कितना हाइड्रोजन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ, हमने लिखा था ना C6H10, बात सही हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो पहला कार्बन जिसपे हर जगह सिंगल बॉन्ड था तो 4 हाइड्रोजन चारों तरफ, दूसरा कार्बन जिसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड था तो 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, तीसरा कार्बन जो हर जगह सिंगल बॉन्ड है 4 जगह 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, चौथा इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड 1 बॉन्ड, राइट साइड में 3 बॉन्ड था। देखो तो राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 1, तो ये लेफ्ट साइड में 1 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन। छठा इलेक्ट्रॉन जिसमें लेफ्ट साइड में 3 बॉन्ड है तो 3 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में 1 बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जहां जहां है स्ट्रक्चर में वहां वहां हाइड्रोजन लगा दो। ये सब पे हाइड्रोजन है, ये सब पे हाइड्रोजन है भाई। 5वें वाले पे हाइड्रोजन नहीं लगा था, छठे वाले पे यहाँ हाइड्रोजन लगा था, वो भी हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन सब हाइड्रोजन पे लगा देना, किधर लगाना, जिधर बॉन्ड बन रहा हो। अब क्या करना है, सबको डुप्लेट फुलफिल कराना है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करना है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ सबको बंद कर देना है। ऐसे सारे हाइड्रोजन का डुप्लेट फुलफिल कराना है, ठीक है। उसके बाद कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल कराएंगे, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद करेंगे,
तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ही मिल जाएगा जहां जहां से उसको इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन कार्ब हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा तीनों तरफ से और एक कार्बन से। इस तरह से देखो, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन के साथ बंद हो गया, इस कार्बन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। और अगर ये नहीं आएगा तो डंबल वाला बुद्धि पहले बताए थे, डंबल बना लो, उस तरह से कर लो। इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन देखो फुलफिल हो गया। इस तरह से ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप ये अल्केन एल्किन अल्काइन आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये समझ आया होगा, अच्छे से रिवीजन कर लो। अब देखते हैं आगे क्या है। देखो ये सब हमने डिस्कस किया, ये सब हमने डिस्कस किया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये हम लोग डिस्कस किए, अल्केन अल्कीन ये सब हम लोग डिस्कस किए, अल्काइन ये सब डिस्कस किए। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए। अंडरस्टूड? पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो भी मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि जितना भी अल्केन ग्रुप है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन ग्रुप में एक डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन ग्रुप में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सब बताया गया है। हाँ, कुछ कुछ सॉलिड लिक्विड गैस भी यहाँ पर कुछ कुछ बताया गया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हाँ अब क्या है ना, एक बात समझना है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा अल्काइल ग्रुप जो है ना नेक्स्ट वाले वीडियो में समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अल्काइल ग्रुप से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बेस्ट।